मैं पानी में जहर मिलाकर पिला देता हूँ, या तो मर जाएगा तो पागल हो जाएगा। मैं मिलाता हूँ। ये भाभी कहा ठीक है, मैं जान गया कि हमें पैसा नहीं देंगी। मैं दूसरे जगह चला जाऊंगा। पैसा ले ली, काहे टेंशन लेता? भाभी के होते हुए टेंशन ना ले। मैं समझ गया भाभी कि अब हमें पैसा नहीं देगी। मैं जा रहा हूँ, कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। हमारी भाभी बहुत, क्या बात करूं। देखिए भाभी, दो दिन से तो कहे
मुन 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 एक तो ही भगवान है कोई, बाकी सब करने का चांदी जैसा है तेरा सोने जैसे बाल, यही तो एक तो ही भगवान है कोई, बाकी सब पागल हो गया है। अब यार भी जमा जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। साथी क्या खबर लाए हो? बालू के चक्कर में करे, बालू मिल रहा है। पहला नंबर तो हमका धोखा पैसा खर्चा करे पड़ी, बालू दोनों तो फ्री मिलत ना बा। जहाँ सरकार वाले बाहर मारे ना से पावत रही, जब वो कहे रहे कि अल्लाह से अपना नाम पार करा जे यार पारे न कराए, वो कहाँ चला गया? ओकरे नानक दिया रहा। अबे उसके नाना का ब्याह था? ना ना ओकरे नानक के रही नहीं, हम के रही नहीं। सावन खा चला था अपने नाम। क्या बोला तो? अभी ये प्रशासन के लोग ये कैसा है? क्या बोल रहा है? हमको लगा था जहाँ घुमा को अपने आप को कानून के हवाले कर दो, ये मौत मारी जाओगे। क्यों पुलिस वालों टंकी गंधा दिया, हटा दे पीछे। हेलो, अरे दरोगा बाबू, हमसे आपसे कोई दुश्मनी कोई रंजिश नहीं है। मैं मानता हूँ कि कानून की नजरों में मैं गुनहगार हूँ, एक मुजरिम हूँ, लेकिन साहब मैं जिस मकसद के लिए डाकू बना हूँ, जब तक वो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक मैं आपके हाथ नहीं आऊंगा। हाँ, वादा कर रहा हूँ जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा हम पूरे साथी सहित आत्मसमर्पण कर देंगे। चलो यहाँ चलते हैं। हेलो, तुम चारों तरफ से खींच चुके हो, धमकी देने की कोशिश मत करना प्रशासन को, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबू, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी जान तुम्हें प्यारी नहीं है। अगर मेरा पीछा करता है तो जाके अपनी बहरिया से कह दे कि चूड़ियां तोड़कर दरवाजे पे बैठ जा, वरना तुम्हारे बच्चे तुम्हें पापा कहने के लिए तरफ जाएंगे। अरे वाह वाह, तुम मुझको चैलेंज कर रहा है, प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, एक डाकू होते हुए भाग कर देख। वक्त हो रहा है, कर रहा है। मुझको चैलेंज करता है, चोर होकर डाकू होकर मुझको चैलेंज करेगा? भागना है तो कितना भाग ले, कहीं खाने में छिप जा, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हरामखोर, तू कहाँ भाग के जाएगा? जन्नत तरफ भाग के जाएगा ना? देखता हूँ हमको धमकी दे गया है कि बहरिया बार कर देंगे, हम तेरी बहरिया बार कर देंगे। हरामखोर, मैं तेरे पीछे।
अरे हैरान मारा कंगना रात छटा छोड़ता जो मोर कंगना के है जो मोर कंगना ये मालूम का साले ये साले ये मालूम का कोई अबे ये साले अबे ये हराम खोर साले सारे तो नियम खास हो रहा दुकान नहीं हुआ अबे ये साथी ये मालूमात कर ये कोई पुलिस वाला तो नहीं पागल का भेष बनाया हो नहीं महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी जो करेगा करो मारा सारे पागल किस पर गया पहले तो सजाऊं और फिर बाद थोड़े लाली लगाऊं फिर बाद ना ठीक है बे स्वागत करब तो चाहते अरे सारे तो हमरे साथ करके खुदे तो हो गई ये सारे तो अरे कब चुम्मा दे दे और ये पगला मारा नाम मिली आना कभी पहले बोलना रे चुम्मा तो
साले डालेगा ये का अरे साले नरकुलिया मामा नरकुलिया नाम साफ करते हैं ना उनका हां हम का चले बाबू सदर का साले हां गौरी का कितना हुआ बाबू ना है बाबू का पेड़ है अरे साला दुकानियां खराब कर कौन भौजी में सारे अरे तोरी अरे सारे में तोर भौजी कौन के राजा ती सर्व भौजी ये राम कहा ये सारे भौजाएं सिखा अरे ये सारे हरा बुरे ये सर्व भौजाएं ने सिखा पढ़त राम हुए सारे हट अबे ए साथी सबका देखे साथी साथी का छोड़ा ना बहुत अरे जाइन से तू कर रहा तू अपने भौजी के साथ यूट्यूब पे जाइन से तू कर रहा तू कर रहा क्या रे तुझे तुम मजे बोलो मजे बोलो अबे ए सारे हरा अबे पोजीशन ले ले वरना सारे हम गोली चलेगी मारा नहीं था पोजीशन ले लेना गोली इसे गोली लग चुकी है गोली लग गया यार बेचारे और इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे हॉस्पिटल तक ले जाते हैं तो हम पुलिस वालों के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। वो सामने झोपड़ी से गए हो, ले जाओ उसी झोपड़ी में इसकी गोली निकालेंगे। उठाओ बात कहाँ भाग जाएगा? चलने के बाद भाग रहा था। गोली लगने के बाद हो गया तो भाग कितना भागेगा? जहां तक उसको भाग रहा सामने एक नहीं सैकड़ों गोली चलाऊंगा फिर तू कहाँ भागे जाएगा? मारा को तुम मेरे निशानों से बच नहीं पाएगा क्योंकि तुमने इस दरोगा को धोखे दिया है। मैं आ रहा हूं आपके पीछे। न जाने क्या हो गया कि मेरे देवर वापस नहीं आया और मेरी बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? साथी हम झोपड़ी तक आ गए। देखो साथी ये बंदूक संभालो और देख रहा हूं झोपड़ी के बाहर एक औरत दिखाई दे रही है। अगर ये बंदूक को देखेगी तो डर जाएगी और अपने घर में ये छुपने नहीं देगी। अगर घर में छुपने नहीं देगी तो पुलिस वालों के हाथों हम गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार हो जाओगे तो मैं इसकी गोली कहां से निकाल पाऊंगा? इससे विनती करूंगा हे भगवान मैं क्या करूं? अरे ओ बहन, अरे ओ बहन, बहन मैंने तुम्हें बहन कहा है तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कैसे से एक डाकू हूं। डाकू और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हुआ। दोनों तरफ से बराबर गोलियां चल रही थी, फायरिंग हो रही थी और अचानक बीच में ये पागल आ गया और गोली का शिकार ये बन बैठा। इसलिए तुमसे विनती कर रहा हूं बहन, मेरे पीछे इस वक्त पुलिस पड़ी हुई है। हो सके तो मुझे अपने
घर में छुपा दो, ताकि मैं पुलिस वालों से बच भी जाऊंगा। अगर मैं पुलिस वालों से बच भी जाऊंगा तो इसकी गोली भी निकाल दूंगा। इतना एहसान कर दो बहन, तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार ताऊमत तक नहीं भूलूंगा। भैया ये आप क्या कह रहे हो भैया? आप डाकू हो भैया? मैं तुम्हें यहाँ छुपने की जगह नहीं दे सकती हूँ भैया। आप ना जाने कितने माँ बहने की इज्जत लूटे होंगे, कितने का घर उजाड़ा होगा भैया। मैं तुम्हें यहाँ छुपने का रास्ता नहीं दे सकती भैया। नहीं बहन, तुम मुझे जिसने का डाकू समझ रहे हो, मैं उसने का डाकू नहीं हूँ। मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूँ। मैं किसी बहन बेटियों की आबरू को नहीं लूटा, बल्कि हर बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझता हूँ। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा, किसी बच्चे को यतीम अनाथ नहीं किया। बहन, जो हालात मजबूर होकर बंदूक उठाया हो, भला वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? मेरी मजबूरी समझो, मुझे इसकी जान बचाना है, मैं अपने लिए नहीं, जबकि ये रिश्ते में मेरा कोई नहीं है, ये हमारे कोई पहचान का नहीं है, हमारे घर का नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ। इतना एहसान कर दो, मुझे अपने घर में छुपा दो। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो मैं अपने घर में आपको छिपने जरूर जगह दूंगी भैया। तुम घर में है, तुम महान हो, तुम पुलिस वाले को संभालना। मैं इस घर में छुप जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास चाकू है, आपको जलाऊंगा और चाकू को लाल करके इसकी गोली निकाल दूंगा। शायद ये बच्चा उठाओ, काफी उठाओ। पुलिस वालों को संभालना बने, ये पुलिस वालों की भीसी सुनाई दे रही। ठीक है भैया। क्या बात है साहब? इधर से डाकू को देखा? नहीं तो साहब। नहीं देखा? नहीं साहब। अरे झूठ बोल रही है, इधर रास्ते से भगा है और तुम्हारी कि किसी ने नहीं देखा? साहब आप मेरी बातों पर विश्वास करिए साहब, मैं खुद परेशान हूँ। मैं किसी जातू को जाते नहीं देखा तो साहब यहाँ कोई नहीं है साहब, आप मेरी बात अरे कपितान, एक खून के छींटे के निकाल दिए, खून की छींटे पड़े हुए हैं और एक कह रही कि मैं डाकुओं को नहीं देखा। ये झूठ बोल रही है, हमको लगता है कि डाकुओं की मुखरी करती है ये। बताइए, नहीं बताएगी? नहीं साहब, आप मेरी बात पर विश्वास करिए साहब, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ साहब, यहाँ कोई डाकू नहीं आया साहब। कोई डाकू नहीं है? ऐसा झूठ बोलती है साली कि यहाँ कोई डाकू नहीं आया। आज सिंधी बताएगी, कहा गया है कि सीधे उन्हें से घी नहीं निकलता है, हमें तो चोरी करनी पड़ती है। साहब का बोल, वरना मैं औरतों को ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, फिर मैं खाल खींच लूंगा। साहब मैं आपसे कितनी बार क्या बताऊं, मैं जेल से रहा हूँ, क्या गया? मैं सोचता था अपने दीदी के पास जा रहा हूँ, अपनी खुशियाँ बांटूंगा, लेकिन आप ये कैमरे साहब मेरी दीदी की कुछ क्या है? तो बता रहे आप जेल से छोड़ के आ गया? हाँ साहब। तो जेल गया था, चरस अफीम गाना की तस्करी करता था और जेल से छूट कर आया तो तेरी बीवी यहाँ डाकुओं की तस्करी कर रही है। क्या कर रहे आप? डाकुओं को घर में छिपा करके और अपना काम बना रही है। हरामखोर, आज मैं तेरी भी खबर लूंगा, क्योंकि पहले तो चरस अफीम गाना बेचता था। नहीं साहब, और ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया है। मैं गलत कर रहा हूँ? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। माते माते मैं तेरी खाल खिंचूंगा। साफ का बोल,
तेरी बीवी क्यों से डॉक्टरों को उसके घर में रखी है? बोल, नहीं बताएगा? जा चल, आप गलत कर रहे हैं साहब। मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, झूठा इल्जाम एक बार होला, दो बार होला, बार बार क्या समझता है उसका? बेवकूफ दिखाई देता हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। जगह हाथ में दौड़ बजे लेकर नहीं जाओ यार, जाओ, नहीं बताएगा? तेरी बीवी